Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. In A and B section, I have taught you acceleration. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. As well as in C and D, ना? C and D में भी पढ़ा दिया ना acceleration. V minus U by D, rate of change of velocity. Okay, चलो कोई बात नहीं. मत बताओ. चलो, I'm muting you all. Huh? See, today we will be reading about uniform motion and non-uniform motion. ठीक है? Very few people are joining. That's good. Chalo. So see, we have read till acceleration. What was acceleration? It was rate of change of velocity. Whenever the velocity of object is changing with respect to time, it is said to be accelerated. Velocity increase हो रही है तो positive acceleration, decrease हो रही है तो negative acceleration. ठीक है? Now we have to read about two kinds of motion. One is uniform motion and the other is non-uniform motion. ठीक? अच्छा. Before getting into uniform and non-uniform motion, I will tell you about a few graph. मतलब few graph क्या मतलब एक दो चीजें मैं आपको बताऊंगा. चलो शुरू करते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. एक मिनट. हाँ, आज क्लास 11th में मोर देन 100 पार्टिसिपेंट हो गए तो बताओ कुछ बच्चे अटेंड नहीं कर पाए. एक ही क्लास है मात्र. देखो यहाँ पे सबसे पहला देखो ग्राफ का आपको नेचर ध्यान रखना है. ठीक है? सबसे पहला जो ग्राफ होता है, जैसे मैंने कहा कि मान लो कोई चीज कांस्टेंट है. क्या है? कोई चीज कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब होता है कि कोई फिक्स वैल्यू है. अब वो वैल्यू ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है. एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन समथिंग बीइंग कांस्टेंट. ए रुको रुको एक मिनट एक मिनट एक मिनट. ओ सॉरी, रिकॉर्डिंग इज ऑन. आई थॉट रिकॉर्डिंग बंद है. तो हाँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन समथिंग बीइंग कांस्टेंट एंड समथिंग बीइंग जीरो. कांस्टेंट मतलब वैल्यू है बट वो चेंज नहीं हो रही. जीरो मतलब कोई वैल्यू नहीं, मतलब वो निल है. ठीक? तो अगर मान लो कोई चीज कांस्टेंट है टाइम के साथ, अब जितने भी ग्राफ आपको ड्रॉ करने हैं यू हैव टू ड्रॉ इट अगेंस्ट टाइम. टाइम आपका इंडिपेंडेंट है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है. और जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, दे विल कीप ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके? तो दो लोगों ने चैट मैसेज किए, गुड मॉर्निंग सर. सर व्हाट इज पोर्शन ऑफ फिजिक्स? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन. आई विल थिंक अबाउट इट. हाँ, देखो यहाँ पे कह रहा है कि हाँ, अगर कोई चीज कांस्टेंट है. देखो यहाँ पे ये सपोज ये मैंने ग्राफ बनाया. अरे रे, ठीक, ये है मान लो टाइम है. और यहाँ पे मैं मान लो मैं कर देता हूँ मनी, पैसा है ना. सबसे बड़ा रुपया ना, डॉलर. तो मैंने कहा कि मेरे खाते में 100 रुपए हैं. तो आज मान लो आज पहला दिन है, मैंने अपना अकाउंट चेक किया तो आज मेरे खाते में यहाँ पे 100 रुपए हैं. ठीक? कल मेरे खाते में कितने रहेंगे? कल भी मेरे खाते में 100 रुपए रहेंगे. तीसरे दिन भी मेरे खाते में 100 रुपए रहेंगे. चौथे दिन भी मेरे खाते में 100 रुपए रहेंगे. तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूंगा तो ये पहला पॉइंट ये मिल गया, फिर ये मिल गया, फिर ये मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया. सबको मैं ज्वाइन कर दूंगा. तो एक्चुअली अभी थोड़ा ग्राफ टेढ़ा आ रहा है बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इफ एनीथिंग इज कांस्टेंट विद टाइम, अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. ये याद कर लो, है ना. जैसे मैंने कहा, और क्या एग्जांपल ले लूं? आप लोग का दिमाग, उम्र बढ़ती जा रही बट आपका दिमाग नहीं बढ़ रहा. मजाक कर रहा हूँ. ठीक है? टिकट एज जोक. तो अगर मैं उसके आपके दिमाग की जो कैपेसिटी है और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करूं तो जो आपका ग्राफ है कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. तो अगर कोई भी चीज कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ठीक? दूसरा ग्राफ आता है कि अगर कोई चीज इंक्रीज हो बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक?
इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मैंने पैसे की बात की कि सपोज ये टाइम है और ये मनी है। मनी, अब ये मनी का एग्जांपल है ना, बाद में अपन डिस्टेंस कर लेंगे, ठीक है। टाइम सेकंड में, मनी आपका कुछ भी ले लो, रुपये डॉलर जो भी। तो मान लो पहले दिन मेरे खाते में 0 रुपये है। फिर मतलब जब स्टार्ट किया, फिर फर्स्ट डे मैंने अपने अकाउंट में 10 रुपये डाले। सेकेंड डे मैंने फिर से 10 रुपये डाले, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 20 रुपये। थर्ड डे मैंने फिर से 10 रुपये डाले, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 10 + 20 30। फोर्थ डे मैंने फिर 10 रुपये डाले, तो हो गया 30 + 10 40। अब किसी ने कहा कि इसका ग्राफ प्लॉट करो, इसका किसी ने कहा ग्राफ प्लॉट करो। थोड़ा भी लाइन में टेढ़ी आ रही है, आपको स्केल और पेंसिल से बनाना है, वरना आपके एग्जाम में नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये यहाँ पे ले लो 10 20 30 40 ऐसा दिया है। कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं? 1 पे 10 है तो ये 1 पे 10 हो गया, 2 पर 20 है तो ये 2 पर 20 हो गया, 3 पर 30 है तो ये 3 पर, सबसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना। ग्राफ बनाना सीखा है ना क्लास 8 में? क्लास 8 में तो आपने बहुत पढ़ाई की है, तो ये तो पढ़ाई होगा, isn't it? चलो, अब देखो ये सारे पॉइंट मिल गए। ये अब व्हाट विल आई डू? आई विल जॉइन देम बाय अ स्ट्रेट लाइन। इन सबको मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ता हूँ। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अरे यार सॉरी, हल्का ग्राफ टेढ़ा हो गया, माफ करना, इसको ऐसे कर दो। ओ सॉरी, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये ऐसा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब, इफ एनीथिंग इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसका ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। देखो यहाँ पे कुछ इंक्लिनेशन है ना, तो ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, ठीक। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, अगर कोई चीज अनइक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, कहने का मतलब, सपोज मनी का मैंने एग्जांपल ले लिया। पहले दिन तो मान लो 0 था, पहले दिन मैंने 10 रुपये ऐड किए। फिर जब सपोज दूसरे दिन मैंने 20 ऐड किए, तो अब टोटल कितना हो जाएगा दूसरे दिन? 10 + 20 30। फिर मैंने 50 ऐड किए, तो 30 + 50 तीसरे दिन टोटल कितना पैसा हो गया? 80। फिर मैंने 100 ऐड कर दिए, तो 80 + 100 कितना हो गया? 180। तो अगर कोई चीज अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डेज तो आपका सेम है, टाइम सेम है, तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा? इस प्रकार का मिलेगा, कर्व मिलेगा ऊपर की तरफ। ये चीज आपको, ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला, कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ पैरेलल टाइम एक्सिस। दूसरा, अगर कोई चीज इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। और तीसरा, अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा? ये टाइम हो जाएगा और ये मनी, कर्व मिलेगा ऊपर की तरफ। और मान लो अगर डिक्रीज होता, मान लो डिक्रीज होता, तो ऐसा मिलता, कर्व मिलता डाउनवर्ड, ऐसा मिलता, ये डिक्रीज का है, ठीक है। खैर ये वाले जो 2 ग्राफ है 11th में, अभी आपको इतना नहीं पढ़ना, बेसिक आपको नॉलेज पता होना चाहिए। नाउ क्लियर इतना? स्निग्धा, अनुष्का, राघव, अक्षता, एकता, अक्षता एकता, और कौन है? शिवांश, OHD निखिल। ओके, इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड, है ना। ये आपको बस ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अपन आते हैं यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। देखो आता है, ये दिया यूनिफॉर्म मोशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो आज तुमने वीडियो ऑन रखा है, बट सिंस आई एम शेयरिंग स्क्रीन आई कैन सी अ वेरी फ्यू पीपल। कोई बात नहीं, ओके ओके। चलो, मैं अपने को देख लूँ। हाँ, आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ। सी, तो मैंने कहा यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब जिसकी वैल्यू थ्रू आउट सेम रहती है ना। जैसे आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, एवरीबडी हैज गॉट द सेम यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऐसा मोशन जिसकी वैल्यू हर जगह सेम रहे। अब मोशन की वैल्यू हर जगह सेम कैसे हो सकती है? अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब वो कब पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाए? कांस्टेंट। जैसे मैंने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ? हर सेकेंड, एवरी सेकेंड, वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2 मीटर। इन एवरी 1 सेकेंड द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो देखो यहाँ मैंने ग्राफ भी बना दिया।
टाइम 0 पे 0 है, जब टाइम 1 है तो डिस्टेंस 2 हो गया, जब टाइम 2 होगा तो डिस्टेंस 2 और करेगा, 2 + 2 4, टाइम 3 पर 4 + 2 6, टाइम 4 पर कितना हो जाएगा, 6 + 2 8। तो एवरी सेकेंड द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग 2 मीटर, or we can say that every second object is covering equal distance in equal interval of time, speed is constant। तो यही होता है यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज व्हाट यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल अबाउट। तो क्या याद रखना है, डेफिनेशन दी है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा चीज, स्पीड और वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई वैल्यू है जो चेंज नहीं हो रही है, फिक्स है वो। और लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन इज जीरो। मैंने बताया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v - u/t। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो इनिशियल है वही फाइनल होगा, तो दोनों सेम है तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। So these are the three things that you have to keep in mind while reading uniform motion। अब इसमें ग्राफ बनाने को आते हैं, ठीक है। सबसे पहला ग्राफ कौन सा दे दिया, सबसे पहला ग्राफ दे देगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब मैंने आपको क्या बोला है कि जो डिस्टेंस है वो कैसे चेंज हो रहा है, बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर आप इन वैल्यूज को यहाँ पे रखते हो, ये आपने 1 रखा, ये 2 रखा, ये 3 रखा, यहाँ पे ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, मिलेगा बेटा, आपका ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। दिस इज व्हाट द ग्राफ विल लुक लाइक। इसको याद कर लो, अगर कोई भी चीज इक्वल अमाउंट से चेंज होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। दूसरी चीज, अब किसी ने कहा कि इसका वीटी ग्राफ बनाओ, वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम। अभी यहाँ पे स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, और ये कैसी है, कांस्टेंट। तो मैंने क्या बताया, अगर कोई भी चीज टाइम के साथ कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो देखो ये मैंने बनाया, टाइम 1 पर स्पीड 2 है, टाइम 2 पर भी स्पीड 2 है, 3 पर भी स्पीड 2 है, 4 पर भी स्पीड 2 है, सबको ज्वाइन कर दो तो आपको ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ये शो कर रहा है कि आपकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और लास्ट में किसी ने बोला कि इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, तो एक्सेलरेशन तो जीरो है तो फिर ग्राफ ही नहीं बनेगा। क्लियर है ये चीज सभी को? टेल मी इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। यस, ओके 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 ओके, सभी को क्लियर है? कोई ऐसा जिसको कुछ डाउट है? कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, you can listen it to once to that video once again and you will come to know कि क्लियर है या नहीं। ठीक, बन जाएगा, वीडियो देख लिया करो, ठीक है, एक बार और। ठीक, ओके, चलो, स्मिता सिंह, ओके, दिव्यांश, प्राची, ओके, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब वर्ड है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में, अच्छा ये जैसे मैं गैलरी व्यू मैंने कर दिया, तो आप लोग को भी ऐसा गैलरी दिख रहा है, सबका फोटो दिख रहा है एक साथ, या बस मैं दिखाई दे रहा हूँ? यू आर एबल टू सी ऑल ऑफ देम? आई वोंट अनम्यूट, नहीं तो फिर आप लोग चिल्लाना। ओके सर, बस आप, वाह, ओके ओके। अच्छा मुझे एक्चुअली लाइक आई कैन सी ऑल ऑफ यू पीपल टुगेदर इन गैलरी व्यू। वेरी गुड कुणाल, यू आर वियरिंग मास्क इन क्लास, वेरी गुड, वेरी नाइस, यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल। यस, ओके ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है एवरीवन, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब सुनो, अब नेक्स्ट अपने को पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, किसी को टाइम टेबल भूल गया हो तो तरुण त्रिपाठी की प्रोफाइल पिक देख लो, उसने प्रोफाइल पिक में टाइम टेबल लगाया है, डेडिकेटेड पर्सन, वेरी नाइस। सर माय नेट कनेक्टिविटी इज वेरी लो सो प्लीज अपलोड इट। ओके बेटा, ओके ओके, स्निग्धा, यस ओनली यू सर, यस आई एम ओनली देयर। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बेटा पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब वर्ड है नॉन यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट नहीं है, है ना। यहाँ देखो,
ये देखो, ये डेफिनेशन दी है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जहाँ पे इक्वल था वहां पे कौन सा वर्ड आ गया, अनइक्वल। अच्छा, अब अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब जो स्पीड या वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, अब वो चेंज होती रहेगी, ठीक। और अगर स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब बॉडी में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है ना। आपकी रफ्तार या तो इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है, मतलब बॉडी में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। अब अगर इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा। क्लियर है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन when the object covers unequal distance in equal interval of time, ठीक। क्लियर है इतना बेटा? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर। ओके, आयुष, दिव्यांश, आदित्य, स्मिता, सभी को क्लियर है, क्या बात है, वेरी नाइस। ईशान बोस, भालो छे। चलो देखो आगे। अब देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो टाइप होते हैं। ये यहाँ पे पहला दिया बेटा, दिस इज द फर्स्ट वन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्मली तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। रिचा या ओके देखो। अच्छा, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। क्या मतलब होता है, कांस्टेंट। तो कहने का मतलब ये कैसा मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं तुमको यहाँ पे बता देता हूँ कि मान लो मैंने कहा कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये आंसर पता है, कौन बताएगा? ये आंसर बताएगा, बताएगा या बताएगी? वीडियो किसका चालू है? हाँ चलो, एकता यहाँ दिख रहा है, एकता बताओ ये आंसर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, acceleration is 2 meter per second square. Do you know the answer, Ekta? Say yes or no. अरे नहीं बनता तो कोई बात नहीं ना, कोई उसमें वो थोड़ी है कि तुम पे जुर्माना लगाया जाएगा। सब लोग ने वीडियो बंद कर दिया अपना। एकता, you can unmute yourself and tell me the answer. What is the meaning of this statement? Acceleration is 2 meter per second square. No idea. ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट किसका वीडियो ऑन है? हाँ अक्षिता, यू टेल। अक्षिता मिड्डा, तुम ही हो ना? से इट, unmute, ask to, sorry, wait, participant, हाँ लो, चलो बताओ कौन बताएगा। सबको मैंने अनम्यूट कर दिया। Sir, the object is covering at a speed of 2 meter per second. नहीं वो तो है, मतलब Every minute, every second it is covering 2 meter. कवरिंग 2 मीटर, नहीं। और कोई बताओ, कोई और नहीं बताएगा। Rate of acceleration per second is 2 meter per second. हाँ, who has said this answer? हाँ टेल सार्थक, नो प्रॉब्लम। Divya Mishra. दिव्या मिश्रा has given this answer। बताओ सार्थक, तुम भी बताओ। प्राची, Sir, change in rate of acceleration of object is 2 meter per second square. हाँ मतलब ठीक है, तुम लोग सही बोल रहे हो, बट एग्जैक्टली सही नहीं बोल रहे हो। मतलब इसका ये मतलब है कि हर सेकंड, है ना, मैंने बताया था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अपन कैसे लिख सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, ये फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी। इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मीटर पर सेकंड अपॉन 1 सेकंड। बात वही है, सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई होकर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब हर सेकंड
ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना इंक्रीज हो रही है, 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब एवरी सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग बाय 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये अपन कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पहला पार्ट है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। गुड, समृद्धि हैज गिवन द आंसर। सार्थक बोल दिया करो ना यार, चलो कोई बात नहीं, आई एम म्यूटिंग यू ओके अगेन। हाँ, तो इसका मतलब एवरी सेकेंड द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग a distance, the velocity is changing by 2 मीटर पर सेकेंड। इसका ये मतलब हुआ बेटा कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। और वेलोसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, अब देखो कहने का मतलब, मान लो सपोज जब टाइम जीरो है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है। टाइम वन पर वेलोसिटी 2 हो जाएगा। टाइम 2 पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 4। टाइम 3 पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 6। टाइम 4 पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 8। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यूनिफॉर्म मोशन और इसमें। यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस चेंज होता है बाय इक्वल अमाउंट। यहाँ पे क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट थी और यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो था और यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो ना होके कोई फिक्स पर्टिकुलर वैल्यू है उसकी। कंफ्यूज मत हो ना, वीडियो एक बार फिर से देख लें, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, बाय इक्वल अमाउंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब अगर किसी ने कहा मुझसे कि भैया मेरे सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो 80 ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जिसका 80 ग्राफ मिल गया, ये पहला वाला। फिर किसी ने कहा कि भैया मेरे इसका वीटी ग्राफ बनाओ, तो वीटी ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। क्लियर है ये चीज, क्यों मिला ऐसा, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है। जब भी कोई चीज इक्वल अमाउंट से चेंज होगी उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। फिर किसी ने मुझसे कहा कि भैया मेरे इसका dt ग्राफ बनाओ, कौन सा ग्राफ बनाओ, dt। तो देखो यहाँ पे ये v और t दिया है। अब मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालूंगा, देखो कैसे निकालूंगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक। जीरो पे जीरो आ जाएगा, टाइम वन स्पीड टू, टू वन जा टू, टू फोर जा 8, 3 6 जा 18 और 4 8 जा 32। तो अगर आप देखो तो पहले केस में डिस्टेंस कितना इंक्रीज हुआ, 2। उसके बाद 2 तो ऑलरेडी 8 माइनस 2 फिर कितना कवर किया, 6। फिर 18 माइनस 8 10, फिर 32 माइनस 18 24। तो हर सेकेंड ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जब अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हाँ एक चीज और, तो डिस्टेंस जो है इट इज इंक्रीजिंग बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, अगर कोई भी चीज अनइक्वल अमाउंट से इंक्रीज होगी तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, एक कर्व मिलेगा जो कि ऐसा ऊपर की तरफ ओपन होगा। तो ये इसका dt ग्राफ मिल जाएगा। अगर आपको डाउट है इन सब चीज़ों में तो आप क्या करना, अभी कॉपी में, आप घर पे बैठे हुए ग्राफ पेपर ले लेना, सारी वैल्यूज ग्राफ में प्लॉट करना और देखना आपका ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा मिलेगा जैसा मैंने यहाँ पे फ्री हैंड डायग्राम बनाया है। तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इट एंड कंफर्म दैट कि सर सही है या सर गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर हमेशा सही नहीं, सर गलत भी हो सकते हैं। तो आप अपने को कंफर्म करने के लिए ग्राफ ड्रॉ भी कर सकते हो। So this is all about uniformly accelerated motion. Acceleration constant है, velocity increases by equal amount in equal interval of time, और जो distance है it changes by unequal amount in equal interval of time. Clear है सबको? Please raise the hands if it is clear. थोड़ा देखो घुमावदार टॉपिक है, वही मैं कह रहा हूँ, वीडियो में डाल दूंगा, एक बार फिर से देख लेना, है ना। आप लोग की शक्ल भी आ रही है, अपनी शक्लें भी आप लोग देख लेना, ठीक। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक।
अब नाम ही है नॉन यूनिफॉर्मली, तो नॉन यूनिफॉर्मली मतलब अब जो आपका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब वेलोसिटी विल चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस आपको ये दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है, इसमें आपको कोई ग्राफ व्राफ नहीं बनाना। तो नॉन यूनिफॉर्मली मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। Krish is saying, sir, area of velocity time graph gives us what? Anvi is saying, hello. Hello, Anvi. एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है डिस्प्लेसमेंट, वो अपन करेंगे अभी आगे। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई ऐसा जिसको डाउट है बताओ। श्रेय, आदित्य, शिवांश, एकता, अक्षिता, शौर्य, अंचल, आर्यन, कृष, दिव्या, राघव, अनुष्का, निखिल, दलजीत, श्रेय, ध्रुव, पलक। लास्ट 10 मिनट बचे, बन जाएगा बेटा सभी को ये। हाँ, कोई ऐसा जिसको नहीं बनेगा बता दो। साक्षी, दिव्यांग, प्रागी। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो देखो टेस्ट में ना मैं तुम लोग को दूंगा यहीं तक, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन तक। ठीक, उसके आगे नहीं दूंगा क्योंकि केमिस्ट्री में भी 2 चैप्टर करवा दिए मैडम ने और बायो भी पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, है ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो आपको भी थोड़ा टाइम मिल जाए, बाकी सिलेबस तो अपना आराम से हो ही जाएगा। ठीक, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, कुछ नहीं बनेगा। अनवी सिंह, कुछ नहीं बनेगा। ओके, गुड अनवी, यू हैव गुड सेल्फ कॉन्फिडेंस इनसाइड यू। चलो देखो, कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है बेटा। वेयर आर द क्वेश्चन, वेट, हाँ, अच्छा, ओके, सी, लेट मी शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन कहाँ चला गया, हाँ। अच्छा, अब देखो इसके बाद एक चीज आती है, इसके बाद एक चीज आती है स्लोप ऑफ ग्राफ। अभी टाइम बचा है। स्लोप का बेटा जो फॉर्मूला है किसी भी ट्राइंगल में स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या फॉर्मूला है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मान लो मुझे dt ग्राफ दे दिया, अभी मैं रफ हैंड बना रहा हूँ, आप स्केल से बनाना, ठीक है। ये dt ग्राफ दे दिया, ऐसा दे दिया। अब बोला इसका स्लोप निकालो, तो क्या करो, जैसे मान लो ये पॉइंट है ना, स्लोप कैसे निकालना है, पहले आप एक ट्राइंगल कंप्लीट कर दो, इसको यहाँ से ऐसा ज्वाइन कर दो। ये सपोज ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस वाई एक्सिस क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस क्या दिखा रहा है, टाइम। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ देखो, अगर इस ट्राइंगल में ओ ए बी में परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी, और बेस क्या है, ओ बी। ये चीज क्लियर है आपको? अब अगर आप ध्यान से देखो, ए बी क्या शो कर रहा है, ए बी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस। और ये जो ओ बी है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है, टाइम। तो अगर मैं इसमें स्लोप का फॉर्मूला पुट करता हूँ, स्लोप ऑफ डी टी ग्राफ, किसका ग्राफ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, डी टी मतलब डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से ये क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ओ बी। ए बी क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस, और ओ बी क्या शो कर रहा है, टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है बेटा, व्हाट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू, बताओ। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। तो ये चीज 1 नंबर का सवाल आता है, ये क्या याद करना है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड।
dt टाइम ग्राफ का डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड। और मान लो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। तो पढ़ लेना कि डिस्टेंस टाइम दिया है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया है, ठीक है। बन जाएगी ये चीज। अब देखो एक चीज और देख लो यहीं पे। अरे ये पेज खत्म हो गया, सॉरी। सी, अब मान लो किसी ने कहा कि बताओ स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम। तो देखो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ओके। अब मैंने ये ग्राफ ऐसा बना दिया, जैसे सपोज ये ऐसा ग्राफ है। अब इसका फिर से स्लोप कैसे निकालना है, ये ट्राइंगल कंप्लीट कर दो। ये ओ मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो। फिर से स्लोप का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर फिर से क्या हो गया, ए बी, और बेस क्या हो गया, ओ बी। अब ये जो परपेंडिकुलर ए बी है ये क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी। और ये जो बेस ओ बी है ये क्या शो कर रहा है, टाइम। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो ये जो यूनिट क्या आ रही है बेटा, ये यूनिट आ रही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, बताओ। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन। वेरी गुड दिव्यांग। तो जो वीटी ग्राफ है उसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। ये आपको सुनो, ये एग्जाम में आपको प्रूफ करके नहीं दिखाना, आपको बस ये याद कर लेना है कि dt ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी या स्पीड, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। अब सुन लो, अब इसका यूज क्या है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये ग्राफ दे दिया, सपोज ये dt ग्राफ दे दिया, ये दे दिया ए, एक ही ग्राफ में दो दे दिया, ये दे दिया बी। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि किसकी रफ्तार ज्यादा है, ए की रफ्तार ज्यादा है या बी की, किसकी स्पीड ज्यादा है। तो आपको क्या देखना, स्लोप देखना है। जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, जिसका स्लोप कम उसकी स्पीड कम। अब आप देखो टाइम के साथ इसका स्लोप इतना, स्लोप, अच्छा एक चीज और, स्लोप का मतलब कुछ नहीं है। स्लोप का मतलब ये जो ग्राफ है, जो जनरल मीनिंग है, ये जो ग्राफ है ये टाइम के साथ कितना एंगल बना रहा है। जितना कम एंगल बनाएगा टाइम के साथ उतना कम स्लोप, जितना ज्यादा एंगल बनाएगा उतना ज्यादा स्लोप। तो ये इतना एंगल फॉर्म कर रहा है और ये इतना एंगल फॉर्म कर रहा है, किसका एंगल बड़ा है, ए का। तो आप लिख सकते हो स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी। क्लियर है सभी को, हाँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, raise your hands if it is clear. चलो दूसरा है, मान लो तुम्हें वीटी ग्राफ दे दिया, वीटी ग्राफ दे दिया। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, ये दे दिया ए और ये दे दिया बी। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा विच हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन। फिर से क्या करना है, इसका एंगल इतना, इसका एंगल इतना, किसका एंगल बड़ा है, ए का एंगल बड़ा है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में, पक्के से आएगा, ठीक है। बन जाएगा सभी को, ओके बेटा, ओके। वेरी नाइस, बन जाएगा। अब देखो आगे, नेक्स्ट। कई बार क्वेश्चन देखो थोड़ा घुमा देता है। मान लो ऐसा दे दिया, यहाँ पे टाइम दे दिया, यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया। अब क्वेश्चन पूछ लिया विच हैज ग्रेटर स्पीड, ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब बताओ किसका स्पीड ज्यादा है इसमें, ये वाला जो ग्राफ मैंने अभी बनाया, ए का स्पीड ज्यादा है कि बी का स्पीड ज्यादा है। कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग कह रहे हैं ए। स्निग्धा ने कहा बी। हाँ सुन लो, एक चीज ध्यान रखना, जो एंगल लेना है वो हमेशा टाइम के साथ लेना है, टाइम के साथ। तो ये इतना एंगल हो गया और ये इतना, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे टाइम को वाई पे ले गया है। तो एंगल हमेशा टाइम के साथ लेना है। तो ए का एंगल छोटा है, बी का एंगल बड़ा है, तो स्पीड ऑफ बी
इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। सेम चीज उसने वीटी में दे दिया, यहाँ टी कर दिया, यहाँ वी कर दिया, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया। अब पूछा किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो इसका एंगल इतना और इसका एंगल इतना, जिसका एंगल बड़ा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। टाइम के साथ हमेशा लेना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए। क्लियर है सभी को? बन जाएगा। चलो ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल पढ़ते हैं बेटा, ठीक है? अपन जितना वैसे हो जाएगा मैं सिलेबस बता दूंगा अभी ग्रुप में, अगर वो एरिया अंडर वीटी ग्राफ हो जाता है तो फिर मैं वो भी आपको दे दूंगा, ठीक है? तो आज ये इतना पढ़ लेना, वीडियो में अपलोड कर दूंगा, एंड प्लीज नोट ऑल दीज थिंग्स इन योर कॉपी एंड मेक नोट्स, ठीक? चलो ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ठीक है, पढ़ लेना ध्यान से, ओके? वॉट एवर आई हैव टॉट, इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है बेटा, ओके चलो, फिर अपन कल मिलते हैं, ठीक? चलो थैंक यू, ओके बाय। श्रेय सिंह, थैंक यू सर, ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनुष्का, राघव।